एसटीटी के तमाम अभ्यर्थियों में जो अभ्यर्थी असफल कर गए हैं, फेल कर गए हैं, वैसे अभ्यर्थियों के साथ कह लीजिए बड़ा अन्याय हुआ है। और तमाम अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं, जो अपनी शिकायत बता रहे हैं, वह सुनकर हम भी हैरान हैं और शायद आप भी हैरान होंगे। लेकिन उन्हीं एसटीटी के अभ्यर्थियों के बीच से जो अभ्यर्थी सफल कर गए हैं, उन्हें शायद ऐसा लगता है कि वे लोग जो नहीं पढ़ते होंगे वही असफल कर गए हैं और वो टीका टिप्पणी भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर एक चीज देखा जाए तो विषय काफी गंभीर है। जो तमाम सफल अभ्यर्थी हैं वो तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो असफल हुए हैं वह सिस्टम के बड़े मारे प्रतीत हो रहे हैं। उनके साथ एक ऐसा अन्याय होता हुआ प्रतीत हो रहा है जिसको कम शब्दों में बयां करना संभव ही नहीं है। कई लोग बता रहे हैं कि 0.1 अंक से जो है कि उन्हें फेल कर दिया गया है। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो 0.2 है, 0.3 है, 0.5 है, कोई तो ये भी बता रहे हैं कि 0.0003 से वो फेल कर दिए गए हैं। अब आप समझिए कि किस किस तरह के अन्याय तमाम एसटीटी के अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। और हालांकि ये पहली बार नहीं है कि एसटीटी का रिजल्ट जारी हुआ है और अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। ये पहली बार नहीं है, कई बार हुई है, लेकिन इस बार क्यों इतना हंगामा हो रहा है, क्यों अभ्यर्थी बेचैन है? ऐसा इसलिए क्योंकि टीआरई 4 के बहाली में बैठने का सपना चकनाचूर कर दिया गया है। और इस चकनाचूर के पीछे का राज है खुद बीएसईबी। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, हम खुद भी पहुंच रहे हैं बीएसईबी कार्यालय के पास। जी हां, आगे विस्तार से हम तमाम जानकारी आपको देते हैं। अब अन्याय पर का कह लीजिए कि हिसाब होगा और न्याय भी जरूर होगी साथियों। बहरहाल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करते हैं शुरुआत, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। देखिए, आप अगर एसटीटी पास कर गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद कीजिए जब आप एसटीटी के परीक्षा में बैठने के लिए ललक रहे थे, तड़प रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो हम सबों ने आपके लिए आवाजें उठाई। क्यों? क्योंकि आपको मौका मिल जाए और आपकी भविष्य बन जाए। निस्वार्थ होकर क्यों आवाजें हम लोगों ने उठाया? लगातार तमाम सोशल मीडिया पर आवाजें क्यों उठी? क्योंकि सब चाहता था कि चलिए आपके संघर्ष को बल दे दिया जाए, आवाज बुलंद कर दिया जाए, तो सफलता हाथ लगेगी, आप भी टीआरई 4 में शामिल हो जाएंगे। निश्चित तौर से यह हुआ भी और लाखों लाख बच्चे जो है कि सफल भी हो गए। लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी सफल हो गए। सफल होने का यह मतलब नहीं है कि नौकरी आपकी लग गई है। सफल होने का यह मतलब नहीं है कि आप असफल हुए लोगों को टीका टिप्पणी कर ये कहें कि तुम पढ़ते नहीं थे इसलिए असफल करके। नहीं भाइयों, नहीं। वो आप उसको कह सकते हैं जो 10 नंबर से, 15 नंबर से, 5 नंबर से, 8 नंबर से फेल किया हो, लेकिन जो लोग पॉइंट के खेल से फेल हुआ है आप उसको अयोग्य नहीं कह सकते। वो सिस्टम के मारे हैं, वो पीड़ित हैं अभ्यर्थी उस सिस्टम से जो सिस्टम ने खुद ही खुद को परिभाषित नहीं कर रखा है। जी, आप बात बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हजारों ऐसे अभ्यर्थी हुए जो 0.1, 0.2, 0.125, 0.003 इस तरह के अंक से असफल हुए हैं और खुद को वो तकलीफ में पीड़ित हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन धैर्य रखिए, अगर जब भी अन्याय हुआ है, अन्याय का हिसाब भी हुआ है साथियों। लोग आपके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन आपको यहां मजबूती से कदम उठाने की जरूरत है साथियों। बहरहाल एक एक चीजों का हिसाब होगा। अगर आपके साथ भी इस तरह का हुआ है, एसटीटी में आप भी किसी अंक से जो है कि छूट गए हैं, तो निश्चित तौर से हमें व्हाट्सएप पर जानकारी दीजिए। हम आपकी मुद्दे को यूं ही नहीं छोड़ेंगे, सवाल पूछेंगे आखिर क्यों, किस तरीका से आपने अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा खेला किया है। आयोग से पूछेंगे, जो अभ्यर्थी का सवाल है। अभ्यर्थी लगातार सूचना दे रहे हैं कि भैया ये किस तरह का नियम है, ये किस तरह से किया गया है। पहले तो एसटीटी परीक्षा लेने के लिए खूब
जद्दोजहद करना पड़ा। जब सारी प्रक्रियाएं हुई, आंदोलन, ये वो 9-17 1000 चीजें हुआ, तो अचानक जो है कि तब एसटीटी देने को लेकर सहमति हुई। जब एसटीटी के परीक्षा हो गया तो रिजल्ट जारी करने को लेकर के तमाम तरह से परेशानियां उठाने के बाद जो रिजल्ट जारी हुआ। जब रिजल्ट जारी हुआ उससे पहले आंसर की जारी हुआ। आंसर की में कई प्रश्न गलत पाए गए, उसका उत्तर अभ्यर्थियों ने ऐसा बताया, अभ्यर्थियों ने बताया कि 30-30, 40-40 क्वेश्चन के आंसर गलत पाए गए। क्यों? ठेका पर कंपनी को दे करके परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है। क्या किसी आयोग के अधिकारी ने यह जानने का कोशिश किया कि यह प्रश्न पत्र जो ठेका पर जो परीक्षा लेने का जो प्राइवेट कंपनी को दी जाती है, क्या वह योग्य व्यक्ति वहां क्वेश्चन सेट कर रहा हो या तमाम तरह से परीक्षा की गतिविधियों पर नजर रख रहा हो? क्या किसी ने ये दिया है जानकारी कि हाँ भाई ये परीक्षा जो लेने से लेकर रिजल्ट बनाने तक का जो कंपनी को दिया गया, तो वो कंपनी में सभी वही योग्य व्यक्ति बैठे हैं जो शिक्षकों के परीक्षा पात्रता परीक्षा के लेने के अधिकृत रूप से अधिकारी रूप से जो है योग्य है? किसी ने बोला? कौन ले रहा है वहां परीक्षा? कौन क्वेश्चन बना रहा है? कौन आंसर बना रहा है? कैसे रिजल्ट बन रहा है? कहीं कोई पारदर्शिता है तो बता दीजिए भैया। एक अभ्यर्थी को जो जानने का हक है कि उसको जो आपने फेल किया है जिस अंक से, उस अंक से फेल होने का कारण क्या है? अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे और जानते हैं, सवाल तो छोड़िए, सवाल उठाना हम लोगों का काम है, लेकिन एक बात समझिए कि जब अभ्यर्थियों के अभिभावकों से बात होती है ना, तो अभिभावक कहते हैं कि सर काफी मेहनत करता है हमारा बच्चा, काफी पढ़ता है। मतलब अभिभावक को यह पता है कि उसका बच्चा कितना पढ़ रहा है, ठीक है, अभिभावक को यह पता है उसका बच्चा 0.125 से फेल हो गया, लेकिन अभिभावक को यही पता नहीं है कि कौन क्वेश्चन के कारण से वो फेल कर गया। और जिस अभ्यर्थी की पीड़ा है ना, वह अभ्यर्थी, जब सैकड़ों अभ्यर्थी से हमारी बात होती है और कई अभ्यर्थी फोन लगा कर वो जो है कि परेशान हो जाते हैं, तब जाकर 3-4 बार में अगर हमारे से बात हो पाई तो उसको पता होगा कि हमसे बात होने पर क्या महसूस होता है उनको। अभ्यर्थी ने कहा कि भैया हमें यही पता नहीं चल रहा है कि हम ऑब्जेक्शन किए, हम आपत्ति दर्ज किए, बाकायदा पैसा दिए, लेकिन उस ऑब्जेक्शन के जो हमारे 10 क्वेश्चन थे, 10 में से कितने क्वेश्चन हमारे आपत्ति को उन्होंने सही माना और उसका अंक दिया, यही पता नहीं चल रहा है। तो भैया यही तो बड़ा खेला है, मतलब कि भौकाली मचा देना है, रिजल्ट के नाम पे भौकाली मचाना है। और आए दिन आजकल फर्जीवाड़ा का गप तो ऐसे ऐसे निकल रहा है, क्या ही कहा जाए। हर चारों तरफ आज के अखबारों में देखिए कि 40 विभाग पर जो है कि फर्जीवाड़ा का जो है कि काम का भंडाफोड़ हुआ है। शिक्षक बहाली को ले लीजिए, उसमें भंडाफोड़ हुआ, TRE 2 ले लीजिए, भंडाफोड़। दूध का धुला तो कुछ भी नहीं है। किस तरह से अभ्यर्थी भरोसा कर ले कि उसके साथ अन्याय नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं, हमको तो वो भी नहीं ध्यान में अभी आ रहा है, मतलब कि जो संयोग से पास कर गया है ना, वो लोग उछल कितना रहा है, बाप हो बाप, मत पूछिए। वो कहेगा, यहां स्क्रीन पर आप देखिए, वो कह रहा है अन्याय नहीं हुआ है, अन्याय नहीं, जो नहीं पढ़ता है कुछ नहीं निकलता है उससे वो ऐसे ही कहता है। लेकिन नहीं साथियों, याद रखिए हम स्टेट पहले से पास है। क्यों आवाज को बुलंद कर रहे हैं? क्योंकि तमाम अभ्यर्थियों की पीड़ा है और हमारा काम ही सोशल मीडिया का है। हम आवाज उन युवाओं की आवाज को आवाज देते हैं जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता है साथियों। इसलिए याद रखिए, खुदगर्जी से आगे बढ़िए, स्वार्थी से आगे बढ़िए। स्वार्थ केवल देखिएगा, एक दिन आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। आज सच्चाई है कि एसटीटी के अभ्यर्थी जो असफल हो गए हैं 0.1 से 0.2 से 0.3 से या इन्हीं के आसपास के नंबरों से, उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, उनके साथ पारदर्शिता का काम नहीं हुआ है। आखिर आयोग क्यों नहीं बताए कि भैया आप किस कारण से फेल हो गए? नॉर्मलाइजेशन की पद्धति से आप ये कह दीजिएगा कि आपको इतना अंक आया, बाकी क्यों फेल हुए कोई कारण नहीं दीजिएगा, ये सब खेल नहीं चलेगा। अब एक एक का हिसाब होगा। अभ्यर्थियों की जो मांग है, जो अभ्यर्थियों की जो समस्या है, उनका निदान अधिकारियों को ही करना होगा। अधिकारी ही उसके लिए अधिकृत है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी हम तमाम रूपरेखा की जो कानूनी पहलू भी है वह भी आपके बीच साझा करने को लेकर के पटना में कई तरह के छानबीन करेंगे और आपको भी रूबरू कराएंगे साथियों। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई समस्याएं हैं तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिए और कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिए। क्या अन्याय नहीं हुआ है? बहुत जल्द हम पहुंच रहे हैं बीएसईबी कार्यालय के पास और तमाम अभ्यर्थियों से हम रूबरू होते हैं और उनकी पीड़ा को, उनकी समस्याओं को आवाज देकर उनकी मांग को तेज करते हैं साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया।